नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैंने भाई मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं किया। एक्चुअली मैं आज सिस्टम पे अवेलेबल नहीं था, बहुत ही किसी अर्जेंट वर्क की वजह से मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। आज मैंने ट्रेड नहीं किया। हालांकि मैं मार्केट को मोबाइल पे मैं और मेरा आईपैड साथ था तो मैं वॉच कर रहा था। मॉर्निंग में एक ट्रेड मेरे को दिखाई दिया था भाई। अगर मैं सिस्टम पे होता तो वो ट्रेड मैं पक्का करता। और वो ट्रेड भी क्या था कि जो अपना एनालिसिस था भाई, जो वीकेंड वीडियो में मैंने आपको एनालिसिस समझाया था, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी के बेस पे वो ट्रेड था भाई। बट क्या है कि एक रूल कुछ होता है, रूल्स रेगुलेशंस की भाई। जब मैं सिस्टम पे नहीं हूं तो मैंने सोच रखा है कि भाई उस दिन जब बिजी है कहीं पे तो ठीक है, अपना उस दिन अपना जो भी काम जो कर रहे हैं वो करो भाई। एक दिन मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। तो इस वजह से मैंने तो चलो ट्रेड नहीं किया। आई होप बट आप में से बहुत सारे लोगों ने वो ट्रेड लिया होगा भाई। बहुत ईजी ट्रेड है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम का सेम चीज मैंने अपनी वीकेंड वीडियो जो मैंने बनाई थी आपके लिए, उसमें मैंने भाई डिस्कस भी किया था वो। आज एक्चुअली ये वीडियो भी मैं थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ भाई। 6:34 का टाइम हो रखा है। अभी भी ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैंने बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स करके भाई, थोड़ा तबीयत भी मेरी आज थोड़ी नाजुक थी। और एक्चुअली पिछले 3-4 दिन से काफी ट्रेवलिंग वे भी हो रही थी और बहुत ही मतलब बिजी शेड्यूल चल रहा था भाई। बट अभी भी मैंने वीडियो बनाई कि यही सोच के कि आप लोग काफी लोग जो है वो वेट करते हो भाई वीडियो की। तो इसी वजह से मैं कहा चलो वीडियो बनाते हैं और सब चीजें चलती रहेंगी भाई। देखो एनालिसिस करते हैं अपना आज के, एक बार जो मार्केट की मूवमेंट रही उसका एनालिसिस करते हैं। मैं आपको एक बार लेके चलता हूं डेली टाइम फ्रेम में। अपना एनालिसिस क्या था एक बार वो चीजें डिस्कस करेंगे। देखो एनालिसिस यहाँ पे सिंपल ये था कि भाई मैं बाइंग साइड नहीं जाऊंगा, पहली चीज तो ये थी भाई। ठीक है, यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड फिट नहीं बैठता, मेरी साइकोलॉजी यहाँ पे फिट नहीं बैठती कि अभी इतना बड़ा अपमूव आने के बाद यहाँ इमीडिएटली ऊपर ही इसके एक रेजिस्टेंस है 200-250 पॉइंट के बाद। तो सिर्फ 200-250 पॉइंट खाने के लिए मैं यहाँ ब्लिस होके बैठूं, ये ठीक नहीं है भाई। क्योंकि मेरे अगेंस्ट में जो रिस्क जो है वो बहुत बड़ा है भाई। तो यहां से मैंने अगर आपको एक चीज बोली थी कि भाई अगर इस जोन में, मैंने क्या बताया था कि भाई मार्केट इस जोन में आपको ये जो हाई लगा है अब इसके नीचे यहां कहीं भी अगर कोई बेरी सेटअप मिलेगा तो बेरी ट्रेड लेना है भाई। एक ही चीज थी। सेकंड थिंग ये थी कि भाई मार्केट में जो डायरेक्शनल मूव मिलेगा वो देखो, जो ये डेली कैंडल मैंने आपको बताया भाई, इसका लो मार्क कर लो। अगर किसी भी डे कैंडल का लो ब्रेक करेगी मार्केट, इसके पास थोड़ी देर होल्ड करके ब्रेक करेगी तो थोड़ा सा डायरेक्शनल मूव अच्छा मिलेगा, थोड़ी सी पैनिक सेलिंग आएगी, थोड़ी फास्ट जो मूवमेंट मिलती है वो मिलेगी भाई। ठीक है, एक चीज मैंने आपको क्या बताई हुई है भाई, बार बार मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए आपने ये जो हाई लगा था मार्केट का, ये था भाई 24,600 के करीब है, ये है ना 24,600। और इसका जो लो है ये मान लीजिए है भाई 24,230। तो ये डिफरेंस करीब करीब वही है कि करीब 350 450 पॉइंट का डिफरेंस पकड़ो। ठीक है, अगर यहां से आप कोई ट्रेड लेते हो भाई, मैंने आपको क्या बताया कि निफ्टी की जो चाल होती है ना वो भाई 100-125 पॉइंट, 100-120 और अगर 150 पॉइंट तक एक बार नॉन स्टॉप चला गया तो वो काफी एक चाल हो जाती है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हाई होते हैं भाई। ये क्यों बता रहा हूं मैं, अभी आपको ये चीज दिखाऊंगा भाई। एक बार चलते हैं आज के जो मार्केट की मूवमेंट रही उस पर चलते हैं भाई। देखिए 5 मिनट में एक बार, एक सेकेंड, आज होता क्या है देखिए, ये हाई लगा था अपना मार्केट का, जो लास्ट हाई था ये था फ्राइडे का, यहां इसकी क्लोजिंग थी, ये क्लोजिंग थी भाई। मार्केट गैप अप हुई, गैप अप होके मार्केट थोड़ा सा यूं करके अप साइड गई। एक मार्केट ने काइंड ऑफ ये हाई लगाया, नीचे आती है, फिर एक मार्केट थोड़ा अप साइड जाके और इसके कंपैरिजन में हायर हाई। और मैंने आपको यही चीज समझाई थी कि भाई मैं ये इसको भी सेम बात मानूंगा, इसको भी सेम बात मानता हूं, और भाई इसको इक्वल, अगर इक्वल है तो भी यही है, ये हाई है ये थोड़ा लो है तो भी सही है, ये परफेक्ट चीज है। अगर ये हाई है थोड़ा सा इसके अपसाइड जाके भी कोई अगर यहाँ भी सेटअप मिलता है तो भी ये सेम ही चीज मैं कंसिडर करता हूं तीनों को। इसमें बस मैटर क्या करता है कि ये बन कहां रहे हैं भाई, ये स्ट्रक्चर है कहां, फॉर्मेशन कहां हो रही है। अपना एनालिसिस जो अपनी साइकोलॉजी है वो यही है कि भाई यहां से अब मार्केट को बेरिश टर्न लेना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए मार्केट में। मार्केट बहुत ज्यादा चल चुकी है और नियर बाई रेजिस्टेंस खड़ी है, प्रीवियस डे के नीचे है ये। तो दोनों ये चीजें हैं जो कि मार्केट को सपोर्ट कर रही हैं कि इस टाइप का स्ट्रक्चर हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हुआ क्या, यहां इस टाइप से हाई लगा, मार्केट यूं गई यूं जाके, और यहां पे इसने एक इवनिंग स्टार बनाया भाई, जो ये ग्रीन कैंडल, न्यूट्रल कैंडल और एक रेड कैंडल भाई, ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना, ये और ये और ये स्ट्रक्चर बना प्रॉपर। ठीक है, यहां से अपना जो मैंने आपको बोला था कि भाई इस एरिया में कोई बेरिश आपको सेटअप मिलता है, कोई भी लोअर हाई बनता है, ये मैंने आपको बात बिल्कुल
क्लियरली यही बात बोलनी थी भाई। और प्रीवियस डे के हाई जो है उसके नीचे मार्केट है भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां अपना जो एनालिसिस है, अपनी साइकोलॉजी है, वो भी यही कहती है कि यहां से हमें बेरिश साइड जाना है भाई। सिंपल सी बात एक थी, प्रीवियस डे हाई के नीचे है भाई, और यहीं पे मार्केट एक ये फेक मार्केट ने इसका काइंड ऑफ ब्रेकआउट किया, और यहीं पे मार्केट ने एक इवनिंग स्टार दिया भाई। तो ये स्ट्रक्चर प्रॉपर, ये स्ट्रक्चर बना भाई, ये वाला। तो यही मैंने अपने आईपैड पे मैंने ऑन कर रखा था, सुबह मैंने देखा था, बट मैंने ट्रेड नहीं करने की सोची थी। वो मैं पहले ही डिसाइड करके बैठा था कि ट्रेड नहीं करना, बट ये मेरे को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाई दिया था भाई यहाँ पे। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस होता, मैं यहाँ पे अगर इसकी कॉल सेल करता, ये मेरा स्टॉप लॉस होता भाई। सिंपल बात थी। ठीक है, अब यहां से मार्केट ने ये करीब करीब है 24,490, 400, एक मोटा मोटा पकड़ो 24,500, यहां के करीब इसका एंट्री होती, और मार्केट ने भाई यहां तक, हम जहां ओपन हुई थी एक बार, यहां तक हमें इसका टारगेट लेना था, तो करीब करीब यहां मार्केट आई भी 24,410-15 के आसपास। तो अगर निफ्टी में आपको 70-80 पॉइंट मिल रहे हैं भाई, एक बार निफ्टी में आपको 70-80 पॉइंट मिल रहे हैं, काफी होते हैं निफ्टी की 70-80 पॉइंट निफ्टी में कैप्चर करना अच्छा होता है। अब हो क्या सकता है कि भाई कुछ लोग सोचते हो थोड़ा बड़ा टारगेट ले ले भाई। ठीक है, बड़ा टारगेट मैंने आपको क्या बताया था, प्रीवियस डे का जो लो है भाई, उसके नीचे मार्केट निकलेगी, तभी मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आएगा भाई। अब अगर निफ्टी यहां से चलता है, 24,500 हाई लगाया था इसने, 24,525 लगाओ, 24,525, और यहां से चल के ये आ गया 24,410 के आसपास, मतलब करीब करीब 100-110 पॉइंट। आप 100-110 पॉइंट लगाओ। अगर 100-110 पॉइंट चलने के बाद कोई नीचे स्पोर्ट आती है निफ्टी में, और वहां पे अगर मार्केट रुकने लगेगी, तो इसका मतलब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो एक बार के लिए। सिंपल। अगर 100-110 पॉइंट मतलब 100 प्लस पॉइंट के बाद अगर कोई स्पोर्ट आती है, और वहां पे अगर मार्केट, देखो इसी फ्लो में मार्केट गिरता रहे तो ठीक है, गिरने दो भाई, लेकिन जैसे ही रेड कैंडल आई, इंगल्फिंग ये आती है भाई, इसके बाद भी अगर आप बैठो, फिर ये करके जैसे एक हाई, इसके कंपैरिजन में हायर लो बनाया मार्केट ने, ये फिर से एक मॉर्निंग स्टार टाइप बनाया, तो मतलब ये है कि आप एक बार यहाँ छोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ बुक कर सकते थे। एक मार्केट ने ये मुंह दिया था भाई। और अगर कोई बैठे रहे कि भाई ठीक है बड़ा टारगेट मिलेगा, तो भी चलो एटलीस्ट वो प्रॉफिट में ही मार्केट को क्लोज किया होगा भाई, लॉस नहीं हुआ होगा, प्रॉफिट में क्लोज किया, क्योंकि ये स्टॉप लॉस था। देखो स्टॉप लॉस तक मार्केट गई नहीं, तो यहां कुछ ना कुछ लेके गए होगे। हो सकता है किसी ने भाई एग्जिट जल्दी कर लिया होगी, मार्केट जैसे इसके पास आई एग्जिट कर लिया होगा। कोई थोड़ा बैठे रहे तो हो सकता है 10 पॉइंट 15 पॉइंट कुछ तो कैप्चर किया होगा भाई। बात ये है सारी की जो अपना एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग अपने को यहां एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ट्रेडिंग भाई। ठीक है, एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड जरूर मिला है भाई। छोटा लिया किसी ने, टारगेट बढ़ा लिया, टारगेट क्वांटिटी कम ली, ज्यादा ली, वो अलग चीज है भाई। किसी को नहीं पता मार्केट यहां से रुक के यूं साइडवेज हो जाएगी, हो सकता है मार्केट यूं करके और यहां एक दो कैंडल रुक के मार्केट और गिर जाती भाई, आपको यहां तक भी बड़ा टारगेट दे सकती थी। तो दोनों ही चीजें ठीक है भाई। अगर किसी ने होल्ड कर लिया और उसको अगर यहाँ 40 पॉइंट्स मिल रहे थे और यहाँ उसको 30 में काटा, 20 में काटा, तो भी ठीक है भाई, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। और किसी ने सोचा कि भाई मेरे को 40-50 पॉइंट मिल गए प्रीमियम में, ठीक है, यहाँ मार्केट सुबह जहां ओपन हुई थी उसके आसपास पहुंच गई और यहाँ एक बार मैं बुक कर लेता हूँ, वो भी ठीक है भाई। दोनों ही ठीक है, क्योंकि किसी को एग्जैक्टली नहीं पता होता है, तो बनने के बाद पता है कि भाई मार्केट में ये साइडवेज होगी, ये होगी, वो होगी, ये ठीक है। दोनों का ही जो थॉट प्रोसेस है वो सही है। यहाँ पे एक्चुअल चीज मैटर ये करती थी कि यहां से एक तो बाइंग साइड नहीं जाना था अपने को, दूसरी चीज अपने को ये पकड़ना था भाई, ये हाई लग के यू ये जो स्ट्रक्चर बना ये पकड़ना था अपने को। ठीक है, सिंपल भाई। ये आज का अपना एनालिसिस रहा भाई। अब बैंक निफ्टी में एक बार मैं आपको चीज दिखा देता हूँ भाई। बैंक निफ्टी में तो एज सच कोई ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं थी भाई। ये बैंक निफ्टी का ये ओपन था, बैंक निफ्टी ने ये का तो ओपन ही अलग था, मतलब प्रीवियस डे के हाई, ये हाई था, हाई के बहुत नीचे है तो, और यहीं पे ये तो ऑलमोस्ट साइडवेज ही था, तो यहाँ कोई ज्यादा मूवमेंट थी नहीं। अब एक बार डिस्कस करते हैं, चलो भाई निफ्टी का हो क्या सकता है। आज देखो थोड़ा सा वीडियो में हो सकता है भाई एनर्जी कम हो, ठीक है, थोड़ा सा मैं ज्यादा लेंथ में मतलब बहुत बड़ी वीडियो आज ना बन पाए। थोड़ा सा मेरी तबीयत भी थोड़ा कोल्ड हो रखा है, और भाई बहुत ज्यादा मतलब थकान भी बहुत ज्यादा है, बहुत एक्सट्रीम टायर्डनेस है भाई। देखो सिंपल जो डिस्कस पिछले कई कुछ दिनों से चल रहा है वही है एनालिसिस। ये भाई ऊपर एक सेलर जोन है भाई, सप्लाई जोन है। ठीक है, मार्केट इसी के पास मार्केट मूव कर रही है भाई। बहुत बड़ा मूव आया था, मार्केट यूं जाके यूं करके मार्केट यहाँ कुछ नहीं बना रही भाई। इतनी न्यूट्रल कैंडल्स आप रेयर ही कभी देखोगे कि देखो क्या हो रहा है। ये बहुत कई दिनों बाद यहाँ कुछ थी भाई, ऐसी 4-5 कैंडल्स थी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल और फिर धड़ 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 नीचे गिरी थी भाई।
तो अपना एनालिसिस यहां से बिल्कुल सिंपल है भाई। करना क्या है, सिंपल, बाइंग साइड नहीं जाना भाई मेरे को। यहां से मैं अपनी बता रहा हूं भाई, मैं यहां से मेरे को बाइंग साइड में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है भाई। बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल भी बनी तो भी कॉन्फिडेंस नहीं है भाई। क्या पता इसके पास जाए, एक बार यहां ट्रैप कर ले बायर्स को और धड़ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए भाई। तो यहां इस जोन में 200-250 पॉइंट के लिए भाई मेरे को ट्रैप नहीं होना। मतलब माइंड में ना डर नहीं चाहिए भाई। जब ट्रेड लो तो डरना नहीं है भाई। अगर डर है ना और फिर भी आपने ट्रेड लिया हुआ है तो इसका मतलब आप गलत करके बैठे हो कुछ ना कुछ, फिर आप तुक्के पे चल रहे हो, कुछ पॉइंट लेके भागना चाह रहे हो मार्केट से। सिंपल सी बात है, ये समझ लो। अगर आपने अपने प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया है तो उसमें तो सिंपल चीज है भाई। अगर मेरा प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड है तो 99% तो सही जाएगा। अगर 1% किसी दिन मार्केट सुप्रीम है, मार्केट फिर भी हमारे प्लान को फेल करती है तो उस दिन स्टॉप लॉस हो जाएगा भाई। वो मेरे को प्री डिफाइंड है कि 20-25 पॉइंट जो मेरे को स्टॉप लॉस देना वो दे दूंगा भाई। बट अगर मैं यहां, मेरा प्लानिंग ही नहीं है भाई बाइंग साइड में, मेरे को क्लियर पता ऊपर रेजिस्टेंस है, बहुत जा चुका है घोड़ा, कुछ नहीं बचा है बाइंग साइड में अभी लेने के लिए, तो भाई फिर मैं अगर ट्रेड लूंगा तो मेरा डर रहेगा भाई। मेरे को पता नहीं, एक ग्रीन कैंडल, दो ग्रीन कैंडल के बाद जैसे एक रेड कैंडल आएगी मैं निकल के भाग जाऊंगा, कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। मेरे को लगेगा प्रॉफिट बुकिंग आ गई, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, रेजिस्टेंस के पास है, सेलर्स आ गए, सेलर्स आ गए, तो वो डर रहेगा। वो डर वाली चीज नहीं करनी भाई। अब करना क्या है भाई, इस कैंडल का लो पकड़ लो भाई। इसका लो है 24,400, ठीक है, 24,400 पकड़ लो। अगर इसके पास होल्ड करके मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगी तो इस कैंडल का लो जो है 230, 24,230 के आसपास, फिर ये सीधा टारगेट ये होगा भाई। एक बार सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है भाई, ठीक है। इसके पास होल्ड हो गए। अगर मार्केट एक बार अपसाइड जाती है, आपको मैं डेली टाइम फ्रेम में समझा रहा हूँ ये चीज, मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं ओपन हो जाए या गैप अप हो जाए, ये 24,580 या 600 वाला एरिया ये पकड़ो। मान लो मार्केट यहां से 400, 420 के आसपास से चलती है, यहां तक जाती है, इस आज की कैंडल का डे हाई या ये डे हाई, ये पूरा ही सेलर्स जोन है, ये समझ के बैठो आप, ठीक है। 50-100 पॉइंट, 50-70 पॉइंट का ये जो है ये एरिया, यहां मार्केट अपसाइड जाए और वही मार्केट अपसाइड जाए, एक हाई लगाए, फिर एक बार नीचे आती, लोअर हाई मिले, लोअर हाई मिले, सेलिंग का सेटअप मिले, आपको सेलिंग का ट्रेड लेना है भाई। डे लो पहला आपका ट्रेड, आपका टारगेट होगा भाई। सिंपल, डे लो के पास होल्ड करके मार्केट फिर गिरेगी तो ये सिंपल ये टारगेट होगा भाई। बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है भाई। फिर एक बात आती है मार्केट में, चलो हमने सेम यहाँ ओपन होगा, गैप अप हो गई तो डिस्कस कर लिया। अगर मार्केट सीधा ही गैप डाउन हो जाए, मान लो भाई यहाँ कहीं सीधा ही गैप डाउन हो जाए जहां तक टारगेट चाहिए, अब यू इस फ्लो में मार्केट सीधा गैप डाउन हो जाए, या मार्केट मान लो ओपन तो यहीं पे हो जाए और सीधा भाग जाए एकदम से, कि ओपन हुई, ओपन होते ही मार्केट सीधा नीचे चली गई, तो उस केस में चेज नहीं करना मार्केट को। गई तो गई, जब लोग प्रॉफिट बुक करेंगे यूं, यहां मार्केट आई मान लो, या मार्केट यहां मान लो मिड वे में भी आई, लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो पुल बैक आएगा, उस पुल बैक पे आपको ट्रेड लेना है। पुल बैक पे आपको सेलिंग का सेटअप मिले तब वहां आपको अपना ट्रेड वापस लेना है। तो मार्केट यूं जागी, यूं जाके और ये आएगी भाई, फिर आपको यहां मार्केट में ट्रेड लेना है भाई। सारे सिनेरियो मैंने समझा दिए, ट्रेड आपसे बच के जा ही नहीं सकता भाई। और यूं मार्केट गैप अप होके या यहां से चल के सीधा 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 यूं जा रही है, जाने दो भाई, जाने दो। जहां ये रेजिस्टेंस जोन है, ये जो है यहाँ सेलर्स का जोन है, यहां जाके आपको हाई मिले, न्यू आए, लोअर हाई मिले, सेलिंग का सेटअप मिले, यहां बेच लो फिर, तब यहां बेच लेंगे भाई हम। ये जिसको ये प्रॉफिट खाना उसको खा लेना दो, कोई बात नहीं, सारा अपने को थोड़े खाना है मार्केट में। बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है भाई। अभी इसको मैं आपको 15 मिनट में भी एक बार समझा देता हूं। देखो, बिल्कुल सिंपल चीज आपको समझ में आ जाएगी। मान लीजिए मार्केट भाई यहीं कहीं यहां ओपन हो जाए, ठीक है, यहां ओपन होकर मार्केट अपसाइड चले, ठीक है, ये है डे हाई, ये है भाई प्रीवियस हाई जो अब तक लगा है ये, ठीक है। मान लीजिए मार्केट यहां से चल के जा रही है या सीधा गैप अप हो रही है, दोनों एक ही केस कंसीडर कर रहा हूं मैं। मार्केट यहां से चल के जा रही है, यहां जाके कोई हाई लगा के एक बार नीचे आए, लोअर हाई मिल जाए, सेलिंग का सेटअप मिल जाए, तो यहीं से बेच लो भाई। पहला टारगेट ये जो डे लो है इसी के आसपास का 200, ये 400 के आसपास का ये टारगेट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। मान लो मार्केट इसके पास ना रुक के, सुनो मेरी बात, इस हाई के पास ना रुक के मार्केट थोड़ा और ऊपर निकल जाए भाई, ये पूरा सेलर जोन है भाई, एक कोई सिंगल लाइन मत मान के चलना भाई, ये पूरा ही यहाँ सेलर्स का जोन है। मार्केट यहां से चले या गैप अप हो जाए और इस जोन में जाके यहां कहीं एक हाई लगाए, नीचे आए, वापस लोअर हाई लगाए, देखो लोअर यूं गई, यूं करे, यूं लगा दे लोअर हाई, सेलिंग का सेटअप मिले तो भी ठीक है, यूं जाके थोड़ा सा साइड निकले, यहां सेलिंग का सेटअप मिल दे, ये भी ठीक है। इस जोन में मतलब सेलिंग का सेटअप ढूंढना है, दो लेग बननी चाहिए बस, कि मार्केट एक बार जाएगी, यूं आएगी और यूं जाए तो दोबारा मतलब बायर से ये हाई नहीं निकला
और अगर ये एक बार हाई निकाल दिया, यहां सेलिंग का सेटअप मिला, तो समझो ये सिर्फ फेक किया था, ये फेक मारा लोगों को ट्रैप करने के लिए। ये भी वही बात है भाई दर से, और इसके इक्वल हाई लगा के यहां पे सेलिंग का सेटअप मिले तो भी सेम ही बात है भाई। तो यहां से अपने को इस टाइप से ट्रेड लेना है। फिर बात आती है कि भाई मार्केट मान लीजिए यहीं ओपन होकर नीचे चलने लगे, तो देखो पहले डे लो है यहाँ, ये बहुत दूर नहीं है भाई, तो अब इसके बीच में बाइंग सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं लेना भाई, क्योंकि मिलेगा क्या, मिलने का कुछ नहीं है। अभी जिनके बायर साइड में स्टॉप लॉस, बाइंग साइड में स्टॉप लॉस लगेंगे, वो डे लो के लगे होंगे। तो यहां आने दो, इसके पास होल्ड करेगी मार्केट, और जब ब्रेक डाउन करेगी तब ये बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे। बायर्स डरेंगे भी अगर जब मार्केट यहाँ होल्ड करेगी, बायर्स सोचेंगे कि भाई होल्ड कर रही है तो इसका मतलब सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब होल्ड करके ब्रेक डाउन करे तब आप ट्रेड लो। और अगर एक बार सीधा मार्केट यहां जाए, पुल बैक दे, पुल बैक पे यहां सेलिंग का सेटअप मिले तब ट्रेड लो। सीधा नीचे निकल जाए या गैप डाउन हो जाए, मान लो यहाँ कहीं इस जोन में ऐसे 150-200 पॉइंट को गैप डाउन हो जाए बड़ा, तो चेंज नहीं करना। तो ये समझ के चलो कि कल से मार्केट कितना चल चुकी है। फिर मार्केट मान लो यहाँ कहीं स्पोर्ट ले, वापिस जाए, और यहाँ कोई वापिस सेलिंग का आपको सेटअप मिले, तब वापिस आप सेलिंग साइड के ट्रेंड में मर्ज हो जाओ। ये होता है भाई ट्रेड लेने का तरीका। अब आ जाओ जी आप बैंक निफ्टी। एक बार बैंक निफ्टी वालों को भी वही चीजें डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मुझे एक बार यार कमेंट करके बता तो दो कि आप बैंक निफ्टी को कितने लोग ट्रेड करते हैं भाई, कि बैंक निफ्टी कहीं लोग ट्रेड करना ही छोड़ गए हो तो बता सकते हो। मैं थोड़ा निफ्टी पे ही फिर पूरा फोकस रखूंगा। देखो भाई यहाँ तो बहुत ही अति हो रखी है कि मार्केट मतलब, अरे एक सेकंड यार, ये देखो इतना बड़ा अप मूव आने के बाद लाइफ टाइम हाई बना मार्केट, उसके बाद थोड़ा नीचे आ रही है, यूं आ रही है, यूं घूम रही है मार्केट। यहाँ पे भी सिंपल चीज है भाई, जब तक अब ये हाई नहीं निकलेगा मैं बाइंग साइड तो जाने से रहा भाई, ठीक है, सिंपल बात है। डे लो, ये जो लो है 24,730, 54,000 सॉरी 54,000, 54,730, ये पकड़ के मानो। इसके पास होल्ड होके जब मार्केट, सुनो ये जो लो लगा था ना ये 30 अप्रैल को, इसके बाद ये 3 दिन मार्केट ये होल्ड कर चुकी है। अगर इसके पास होल्ड होके ब्रेक डाउन हुआ तो मेरा ये वाला टारगेट होगा भाई पहला, सिंपल, ठीक है। यहां से मार्केट अपसाइड जाएगी, मैं बाइंग साइड नहीं जाऊंगा, बट हाँ इस एरिया में यूं जाएगी हाई और लोअर हाई इक्वल हाई, या मैंने जो आपको ये सेटअप बताया सेलिंग का सेटअप, मतलब एक बार मार्केट को अब जाके थोड़ा नीचे आने तो फिर जब वापिस जाएगी ना उस टाइम पे सेलिंग का सेटअप इसके आसपास ढूंढना है। इसके नीचे मिल जाए लो और हाई, बेस्ट ही है, बिल्कुल आपको क्लियर समझ आ जाएगा। इक्वल जाके समझ आ जाए तो भी समझ आ जाएगा। दिक्कत थोड़ी सी कहां होती है कि ये बनता है ना जो ये, तो इसमें हम समझते हैं कि ये तो हाइयर हाई लग गया यार ना, ये हाइयर हाई नीचे से ढूंढना है। जब मार्केट नीचे से चल के चलती है भाई तब ढूंढो अब ये हाइयर हाई, कि ये हाइयर हाई है, अब तो मार्केट सही चल रही है। अब यहां ऊपर सेलर्स जोन में जाके इस टाइप की चीज बन रही है तो इसको आप बुलिश सेटअप मत ढूंढो, फिर मत मान के चलो। तो आपको यही करना है बस, यहां से चले गैप अप हो जाए तो मल्टीपल रेजिस्टेंस है भाई ऊपर, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, अल्टीमेटली ये लाइफ टाइम हाई ये रेजिस्टेंस है भाई। तो यहां से बाइंग साइड नहीं जाना भाई, बाइंग साइड उस दिन जाएंगे जब मार्केट इसके पास होल्ड करके रेंज बना के ब्रेकआउट करेगी, तब बाइंग साइड जा सकते हैं। अदरवाइज मार्केट यहां से सीधा गैप अप हो या यहां से चल के जाए तो भाई ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस, यहाँ पूरे इस एरिया में आपको एक हाई नीचे वापिस ये लोअर हाई, ये सेटअप यहाँ सेलिंग का ढूंढना है, वापिस सेलिंग साइड में आना है भाई सीधा। यहां से सीधा गैप डाउन हो जाए, मान लो भाई ये जैसे सीधा गैप डाउन यहाँ हो जाए, फिर चेंज नहीं करना भाई, फिर मार्केट का मूव जा चुका है। फिर या तो यहां होल्ड करके फिर ब्रेक डाउन करे तब ट्रेड लेना है, या पुल बैक पे फिर लोअर हाई पे सेलिंग का सेटअप मिले तब ट्रेड लेना है भाई, बिल्कुल क्लियर है भाई। तो ये एनालिसिस है भाई, आई होप कि आप लोगों को एनालिसिस पसंद आएगा और हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, और रेगुलर है भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके साथ कल से बिल्कुल रेगुलर पूरी अपडेट सारी देता रहूंगा। क्रिप्टो एंड फॉरेक्स के लिए भी भाई बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैं पूरी आपके साथ अपनी स्टडी जो वो शेयर किया करूंगा। बड़ा सिस्टमेटिक वे में चलेंगे भाई, थोड़ा सा मैं सिस्टम मैनेज कर रहा था, कई चीजें साइड बाय साइड चल रही थी, तो थोड़ा सा अच्छा मतलब सुलझा के चलेंगे चीजों को भाई, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद भाई, थैंक यू।